हमारे ब्रदर मधु बाबू को कि जाएंगे उत्तम देश में जरूर रहेंगे, तो देश में जरूर रहेंगे। सीता को अद्भुत है, सीता को भाया है। पहले बनाया है, रचना है, देवता से देवदारी स्थिर भी किया है, अशुभ नजर है, ईश्वर की रचना है, किया है। जाएंगे उत्तम देश में जरूर रहेंगे, प्रभु के साथ हम जरूर जाएंगे, उत्तम देश में जरूर रहेंगे, प्रभु के साथ हम जरूर। सनातन राज्य हो। आनंद से भर जाएंगे, समान होंगे, हमारा जीवन है। जाएंगे उत्तम एक देश में जरूर रहेंगे, प्रभु के साथ हम जरूर जाएंगे, उत्तम एक देश में जरूर रहेंगे। भी वो है हमारा वो देश अद्भुत है। जाएंगे उत्तम देश में जरूर रहेंगे, प्रभु के साथ हम जरूर। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। सब कुछ अब खत्म, लेकिन कार्य उनके साथ ही हो लेते हैं। प्रभु में आज हम लोग हैं, उनके लिए एक बड़ा हिदायत है हमारे लिए प्रभु ने रखा है। हमारे कार्य जो प्रभु के साथ में चले जाएंगे, इसलिए प्रभु का दास ने बहुत साल से अपनी सेवकाई में उन्होंने इस प्रकार से अपने जीवन को अर्पण किया। हमारा दीदी भी साथ में थी और उनके साथ में बहुत सेवकाई उन्होंने किया। यदि भी इस प्रकार से हमारा प्रभु का दास, हम लोग पार्ट टाइम ही पहले तो काम करते थे, लेकिन उनका जो सेवकाई थी फुल टाइम से भी बढ़ता था। ये इस प्रकार से हम लोग ने देखा है। इसीलिए एक चेतावनी फिर हम लोग पढ़ेंगे। पत्रस इस प्रकार से ये कहता है, अब हमारी आइए हम प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं तूने फिर से हमें इस सेमेट्री के अंदर तेरे दास भाई महापात्रों के लिए जो अंतिम यात्रा है प्रभु जी तेरे लोगों को लाया, हम धन्यवाद चढ़ाते हैं। मुझे भी अद्भुत तरीके से कल दिल्ली से आने के लिए तूने सहायता की। तेरी योजना थी जो कि मैं इस सेमेट्री के अंदर प्रभु जी मैं शामिल हो सकूं,
जितने भी आए हैं परिश्रम समय दिया है इसके लिए धन्यवाद चढ़ाते हैं। जो भी यात्रा है ये शेष समय है, अब पेंडेमिक समय में भी हम पाए जाते हैं। शायद ही प्रभु की इच्छा है जो कि विश्वासी भटक ना जाए, इस समय में अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा तैयार हो सके। ये तेरी योजना के लिए हम धन्यवाद से तू अपने लोगों से बातें करता है ताकि कोई छूट ना जाए, इसलिए तू कहता है कि वॉच एंड प्रे, प्रभु जी तैयार रहो और प्रार्थना करते रहो। ये पेंडेमिक समय के अंदर हम लोगों के लिए तू सावधान किया, हम धन्यवाद चढ़ाते हैं। तो अभी तेरे दास के द्वारा जो भी वचन दिया गया है प्रभु जी इन सारे वचनों के लिए तेरे हाथ में सौंपते हैं। हमारे जीवन के लिए भी तेरी योजना, तेरी पवित्र बुलावट के लिए जो कि समय में प्रभु जी हम बड़ा सीमित पाए जाते हैं, ताकि प्रभु जी हमारी व्यवहार कैसा है, हमारे बातचीत कैसा है, हमारा जीवन कैसा है, इस पेंडेमिक समय में मंडली की अवस्था भी तू जानता है, ताकि प्रभु जी आज विश्व भर की मंडली को तू तैयार करते हुए तेरी योजना के लिए तू पूरा करना चाहता है। इसलिए प्रभु जी लूका 12:32 को भी हम याद करते हैं, छोटे जून डर मत, ताकि परमेश्वर का इच्छा है, परमेश्वर को बात है कि तुम्हें एक राज्य दे। प्रभु जी इस राज्य का वारिस हम नहीं थे, लेकिन प्रभु जी तेरे विचारों के लिए हम धन्यवाद चढ़ाते हैं। जितने भी हम प्रार्थना करें, जितने भी हम तुझे धन्यवाद करें, हमारे जीवन के लिए सीमित है। जो भी बचे हुए मंडली और इस परिवार के लिए सांत्वना का प्रभु जी कॉन्डोलेंस के लिए हम प्रार्थना करते हैं, तो सहायता अनुग्रह कर। जितने भी दुख की स्थिति में उनको अपने आत्मा के द्वारा तू प्रभु जी अपने अनुग्रह दृष्टि में तू शांति देकर प्रभु जी शांति देने वाला परमेश्वर है। जो भी प्रभु जी बाहर से आए हैं तेरे दासों को भी तेरे हाथ में देते हुए इस यात्रा के लिए, इस समय के लिए और एक बार प्रभु जी तेरे इच्छाओं को पूरा करने के लिए धन्यवाद देते हुए छोटी सी विनती प्रार्थना उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगता हूँ पिता श्री और ग्रहण कर, आमीन। भाई लोग हमें सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि ये क्रिश्चियन कम्युनिटी में अभी इस प्रकार से हो गया है। दूसरे स्टेट्स में अलाउ कर रहे हैं, लेकिन वेस्ट बंगाल में अभी तक ये कुछ सिस्टम हुआ नहीं है। लेकिन इस प्रकार का सिस्टम उन लोग जारी किए हैं, तो हमारे भाई लोग इसको मेड इट पॉसिबल किए हैं। क्योंकि मैं तो कुछ भी नहीं समझ रहा था क्या करूं, कैसा क्या करूं, बट इट वाज ऑल गॉड हु हैज़ हेल्प्ड। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि ये कबर जो है ये मेरा फर्स्ट नेफ्यू तिमोथी का कबर है। फर्स्ट नेफ्यू तिमोथी जो 8 महीना का था जब प्रभु में चला गया था, और वो आज उसी कबर में उसका दादू भी जा रहा है। तो हम सारे बातों के लिए आप लोग को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमें अपना कंफर्ट और अपना शांति में रखा है। इसके लिए भी हम धन्यवाद देते हैं आप लोग को। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जितने भी यहाँ पे आज उपस्थित है, मैं सबों को धन्यवाद देता हूँ मेरे हृदय से। हम परिवार, बेथल परिवार और बेथल हाउस ऑफ परिवार, हम सब एक परिवार के हैं। हम नहीं बोलते हैं कि वो अलग परिवार है, वो अलग परिवार। वी आर अ फैमिली ऑफ गॉड। हम सब एक ही जगह में जाएंगे और हम एक परिवार के हैं। तो हम जितने परिवार के सदस्य आज यहाँ पे उपस्थित हैं, मैं सबों को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ आप लोग के प्रेम के लिए और ये समय जो आप लोग ने यहाँ दिया आज आने के लिए। तो मैं अनुरोध करूँगा, आखिरी प्रार्थना हमारे अंकल सैमसन करेंगे। उससे पहले ये जो देह है हमारा, जो मिट्टी में मिल जाता है, हम इस दुनिया के नहीं है। मैं बहुत कोशिश कर रहा था उस गाने को लगाने के लिए, उसको शाम को हम सुनेंगे। जैसा जिम रीव्स कहता है कि दिस वर्ल्ड इज़ नॉट माई होम। ये गाना मेरे पापा का बहुत फेवरेट गाना था। हर दिन सुबह जब हम छोटे थे तो तब कैसेट में ये बजता था, दिस वर्ल्ड इज़ नॉट माई होम। बहुत साल से सुनते आए और आज दिस वर्ल्ड इज़ नॉट माई होम, आई एम जस्ट पासिंग थ्रू। हमारा देश ऊपर है, वी आर नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड। तो जिस प्रकार से बाइबल में लिखा हुआ है हम मिट्टी में मिल जाएंगे, तो उसका जो प्रोसीडियर है वो हमारे प्रभु के दास भाई मधु बाबू करेंगे। उसके बाद हम आखिरी प्रार्थना करके, आशीष प्रार्थना करके ख़त्म करेंगे हम। अंकुल महापात्र अंकुल ने हमको भी बहुत प्रेम करते थे।
काशीपुर में जब बुलाएंगे, अंकुल जी ने कभी भी ऐसा बोले थे कि मैं नहीं आऊँगा, लेकिन उसको 3 बार मैंने बुलाए थे अंकुल को। अंकुल जी ने हेब्रोन प्रेयर हाउस में भी आकर सेवा भी किए हैं। बहुत प्रेम करते थे मुझको, जो सेवा में कुछ सलाह भी दिए हैं वो मेरा जीवन में भी हो चुका है। ये ऐसा नहीं सोचे थे कि अंकुल उनका सेवा उनको करने दो, उन्हें भी जानते हैं कि प्रभु का अगुवा है, लेकिन मुझको बहुत अच्छा सलाह भी देते थे। निकोलस जो चर्च में जब मीटिंग के लिए हम लोग एकत्र होते थे, तभी भी उन्होंने मुझको अलग में ले जाकर मुझको सलाह भी देते थे। ऐसा परिस्थिति मैंने जो हुआ, मैं शॉक हो गया, लेकिन प्रभु का जो इरादा है, अय्यूब का जो पुस्तक में 14 अध्याय में 5 वचन के अनुसार, जो मनुष्य का जो जीवन एक प्रभु ने एक सीमा बांधकर जो रखा है, उस सीमा को आगे बढ़कर कोई नहीं जा सकता है। मैंने सोचा था कि क्या परमेश्वर का जो बच्चे लोग मिट्टी में मिलाना चाहिए था, लेकिन वो धूल हो जाता है, वो भस्म करना पड़ता है। मैंने बहुत साल से मैं भी एक विचार थे, महापात्र अंकुल जो प्रभु का दास जो है, ऐसा परिस्थिति में आया, मुझको एक व्यक्ति ने मुझको याद दिलाया पवित्र वचन के अनुसार। जब अब्राहम ने परमेश्वर का जो सामने उपस्थिति होकर जो प्रार्थना करते हैं जो लोत के लिए, उसी समय ने जो उन्होंने प्रार्थना करता है, मैं कौन हूँ? एक धूल के समान हूँ। माने इसका मतलब उन्होंने सोच लिया था कि मैं एक बड़ा शरीर हूँ नहीं, मैं बड़ा ज्ञानी नहीं, मैं बड़ा हिम्मतदारी नहीं, मैं बड़ा धनी व्यक्ति नहीं, मैं कौन हूँ? एक धूल हूँ। इसलिए हम भी इस धूल को मैंने अंकुल को हमें मिट्टी में मिलाने के लिए, मुझको भी जो प्रभु ने सौभाग्यता दिया, मैं अयोग्य दास हूँ, लेकिन जो प्रभु ने ऐसा सौभाग्य दिया, ये हमारा जो मेरा जो गवाही है। अभी हम लोग जो अंकुल जी ने जो प्रार्थना करने के बाद हम लोग जो मिट्टी में हमें मिला लेंगे। प्रभु का धन्यवाद। मैं अनुरोध करूंगा प्रार्थना से पहले और इस मिट्टी डालने से पहले भाई दीपक को 2 शब्द बोलने के लिए। उसके बाद हमारे अंकल सैमसन प्रार्थना करेंगे, इसको हम मिट्टी में डाल देंगे और फिर हम आशीष प्रार्थना करके ख़त्म करेंगे। सबसे पहले मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ, उसकी स्तुति बड़ाई करता हूँ कि ये हमारे लिए बड़े ऑनर की बात है कि उसने अपने दास को सेवा पूरा करके उसने अपने पास बुला लिया। ये सबसे बड़ी मेरे विचार में जो मैं देखा है, ये सबसे बड़ी बात है। ये मौका, ये ब्लेसिंग्स सबको नहीं मिलता है, लेकिन मेरा फादर इन लॉ अंकल को ये मिला है, तो ये हमारे लिए बड़े आशीष का विषय है कि हमारे सामने एक ऐसा सेवकाई को पूरा करके प्रभु के पास गए हैं। कईयों के जीवन में ऐसा होता है कि हम लोग प्रभु को ठीक से पाते हैं, लेकिन जब समय गुजरता जाता है, उस हिसाब से हमारा विश्वास और हमारा गवाही कमज़ोर पड़ता जाता है। लेकिन अंकल का जीवन में वो चीज़ हमने देखा नहीं। उनका एक अपना प्रिंसिपल था, ही नेवर कॉम्प्रोमाइज़। फेथ के लिए, प्रभु के लिए, इस संसार के किसी भी वस्तु के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया उसने। ये चीज़ हमने उसके पास से देखा, ये प्रिंसिपल। तो वी बिलीवर, हमारा भी अपना एक प्रिंसिपल होना चाहिए प्रभु के लिए, किसी से हमको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। तो ये चीज़ हमने देखा और मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी है उनसे।
जो अभी यहाँ बताने का तो समय नहीं है। तो मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु को और आप सबों को जो यहाँ पर आप लोग खड़े हैं कि आप लोग हमारे इस दुख की घड़ी में आप लोग हमारे साथ हैं। आपका प्रार्थना जो उसी के द्वारा ही हम खड़े हैं आज, तो हम धन्यवाद देते हैं आपको और प्रभु को भी हम महिमा देते हैं क्योंकि प्रभु के लिए महिमा देने का समय है। ऑनर देते हैं प्रभु को और मैं अभी इतना ही कहता हूँ। धन्यवाद। हमारे अंकल सैमसन दुआ करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे महान प्रभु सनातन के परमेश्वर, ऊंचे पर विराजमान राजाओं के राजा, इसका इस दिन इस स्मृति याद में प्रभु आपके सामने झुकते हैं। प्रेम प्रभु धन्यवाद देते हैं आपका अनुग्रह जो अपने लोगों पर होता है। पिता परमेश्वर उसको आपने बहुतार से दिखलाया। आज हम विशेष करके धन्यवाद देते हैं प्रभु के दास हमारे बड़े भाई महापात्रों के लिए आपने पिता शांति के साथ उन्हें विदा किया और पिता परमेश्वर आपने ये एश्योरेंस दिया कि वो आज प्रभु के साथ है। जैसा पिता सुबह भजन में देख रहे थे कि हम जानते हैं पिता परमेश्वर इसे आपने निश्चयता दिया है कि हमारा जीवन थोड़े समय का है इस पृथ्वी पर और हम उसके साथ प्रभु के साथ होंगे। हमारे लिए ये पिता एश्योरेंस है और हम धन्यवाद देते हैं हमारे भाई के लिए भी पिता परमेश्वर पिता वो आज प्रभु के साथ है, उसकी महिमा में है। पिता परमेश्वर हम जो उनके प्रिय हैं, उनके परिवार वाले हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं जो बचे हुए हैं। जो भी प्रभु ये अलगाव ये विदाई थोड़ा कष्ट का होता है पिता परमेश्वर, दुखमय होता है, शोकमय होता है, लेकिन जैसा थिस्सलुनीकी की पत्री में लिखा हुआ है कि हम एक समय आएगा जब प्रभु लेने आएगा, हम उसके साथ होंगे और जब तक वो नहीं आते हैं पिता हमें जाने के लिए तैयार रहना है। जैसी परिस्थितियाँ इन दिनों में हम देख रहे हैं पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं कि हम एक को आप तैयार रखें कि हमारे प्रभु के साथ मिलने के लिए हम तैयार पाए जाएं। सबके जीवन का समय निश्चित है प्रेम प्रभु, ये रोग और बीमारी और दुर्घटनाएं नहीं, लेकिन आपकी अय्यूब की पुस्तक में जैसा लिखा हुआ है हर एक के दिन नियत किया हुआ है आपकी ओर से और हम सब नहीं जानते हैं कल क्या होगा। यही प्रार्थना करते हैं पिता कि हमारे सब प्रियों को तैयार रखें और हमको विश्वास दें कि हम जान सकें कि हमारा जीवन थोड़े समय का जब हम जाएंगे यहाँ से हम प्रभु के साथ होंगे। जो कुछ भी हम यहाँ पर रीति और रिवाज पूरा कर रहे हैं पिता परमेश्वर उसके द्वारा भी आपकी महिमा हो। हमारे भाई जो ऑनलाइन में हैं देख रहे हैं वो भी देख पाए प्रभु, और हमारे भाई को जो उसका थोड़ा सा अवशेष बचा है पिता उसको जब हम मिट्टी में समर्पित करने वाले हैं पिता परमेश्वर, इस पर भी आपका अनुग्रह हो और हम सब इसके द्वारा आपके अनुग्रह को आपके सामर्थ्य को देखते हैं। इस छोटी सी प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से ले आते हैं। आप सुने और ग्रहण करें। आमीन। बॉक्स अंदर में रख दीजिए, गाना गा लीजिए। अब हम इस बॉक्स को कवर देंगे। जैसा कि पता है हम मनुष्य है, जब हम इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं मिट्टी के हैं, हम मिट्टी में मिल जाएंगे। तो आइए इस बॉक्स को पहले हम डाल देते हैं मिट्टी में। कौन रखेगा? तुम रखेगा? नहीं, जो विश्वासी है जो उद्धार पाए हैं उन्हीं लोग कर दीजिएगा। हाँ, और एक पकड़ लीजिए। आइए मिट्टी में है हम, थोड़ा मिट्टी में सबको थोड़ा थोड़ा मिट्टी डाल दीजिए। आइए आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर प्रभु जी मिट्टी में मिलाते हैं, प्रभु जी सहायता कीजिए। छोटी सी विनती प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। डाल दीजिएगा।
आप लोग साइड हो जाइए। हाँ हाँ लोग डाल लेने दीजिए एक एक करके। हाँ ठीक वही बात। ऐसा कट जाए। तो इसको डालना है, मिट्टी आ जाइए सामने। तो बाकी है वो लोग कोविड है बोल के उन्होंने हाथ नहीं दिया, हम उसको जोर करके बुला रहा था, मुझको बुलाता ही नहीं। क्यों इन लोग